हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एमए के कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन लेते हो और पढ़ाई पूरी करते हो तो सेकेंड ईयर में, या फिर बात करें सेकेंड ईयर के पहले भी प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाती है। प्लेसमेंट किन बच्चों का होता है, क्या क्राइटेरिया होती है, क्या क्या डिमांड होते हैं, इन सब पे एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं। ये सिर्फ बीएचयू तक लिमिटेड नहीं है। मेरा नाम है अमित सिंह आर्या और मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमएसडब्ल्यू, जो इनमें से ही एक कोर्स है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, एमएसडब्ल्यू से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई और फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ। तो ये उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशनल होने वाला है जो जिनके दिमाग में एक भ्रांति रहती है। आज के ज़माने में सभी लोग, लगभग लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, लगभग ये एक सच्चाई है, इसे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि एक बैकअप प्लान के रूप में रखते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि हमें कुछ ऐसे कोर्सेज भी करने चाहिए जिससे अगर सरकारी जॉब ना हुआ तो कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा रहे ऑफर। तो जो बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट एजेंसी कहीं भी जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। हम लोग एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। क्या फी स्ट्रक्चर होगा, कितने साल का ड्यूरेशन, कितने दिन का होगा, फी कितना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या करने होंगे प्लेसमेंट के लिए, कैसे होता है प्लेसमेंट, किसे कहते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्लेसमेंट के प्रोसेस क्या हैं, इन सब को समझेंगे। तो सबसे पहले हम कोर्स को देख लेते हैं। उस कोर्स के बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि फॉर्म हर साल आता है तो मैं डिटेल इसका बनाता हूं और आपको कोर्सेज के बारे में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें शेयर करता हूं। जैसे डी यू का पीजी कोर्सेज के बारे में हमने शेयर किया था आपके साथ। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो दो तरीके के कोर्स होते हैं एमए या एमएससी की। अगर मैं बात करूं किसी भी मास्टर्स की, दो टाइप की कोर्सेज होती हैं। पहली कोर्स होती हैं जो रेगुलर कोर्सेज होती हैं, उसमें आपको क्या करना है, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मास्टर्स एनी सब्जेक्ट, जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो रेगुलर कोर्सेज में आते हैं। मतलब कि उस कोर्सेज में अगर आप पढ़ते हो या एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो आपको क्या ऑप्शन है आपके पास, या तो थोड़े बहुत प्लेसमेंट की संभावना है उसमें, अदरवाइज बैंकिंग में जॉब हो जाते हैं कई लोगों के, ट्रांसलेटर के। तो अगर लैंग्वेज वाले वो हैं तो लैंग्वेज में, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज वाले हो तो भी प्लेसमेंट के अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। लेकिन मैंने इसमें सोशल साइंस और आर्ट्स के कुछ ऐसे सब्जेक्ट को लिया है जिसमें आपको कॉरपोरेट सेक्टर में भी जॉब हो जाएगा, एनजीओ सेक्टर में भी जॉब हो जाएगा, या फिर इंडिया की कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनमें भी आपको जॉब के चांसेस रहेंगे। ये तब रहेगा जब आप 2 साल पास हो जाते हो, प्लेसमेंट सेल में बैठते हो और फाइनली आपका प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि आपको कॉल लेटर वो भेज देते हैं, ज्वाइनिंग लेटर भेज देते हैं, जैसा मेरे केस में हुआ था। तो एक एक करके एक एक पॉइंट हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कोर्सेज का देखेंगे, फिर उसकी फी, ड्यूरेशन, सब कुछ समझेंगे। देखिए, सबसे जो पहला कोर्स हमने लिया है वो है मास कॉम। मास कॉम जर्नलिज्म, आप जानते हो, न्यूज़ मीडिया, जो भी आज कई तरीके की मीडिया हो गई हैं। तो अगर मास कॉम, चूँकि सीट्स कम होती हैं भारत में, मास कॉम की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, उसमें सीट्स बहुत ही कम हैं। लेकिन अब बीएचयू या फिर डीयू या जेएनयू या जेएमआई का मास कॉम बहुत बढ़िया है। तो आप वहाँ से अगर करते हो तो एक तो प्लेसमेंट की संभावना रहती है, या फिर किसी प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी में आपके परफॉर्मेंस के बेस पे बहुत अच्छे अच्छे पैकेज वहाँ आपको मिलेंगे। दो चीज़ें हो गई यहाँ पे आपको समझने वाली। मास कॉम का जो पूरा कोर्स होगा, ये फी होगा अराउंड, मतलब 50,000 से लेके, और पूरे इंडिया की बात करूँ तो 1 लाख तक है। लेकिन ये एक अच्छा इमर्जिंग कोर्स है और ये कभी भी डाउन द लाइन नहीं होगा, ये हमेशा इसमें ग्रोथ होता रहता है, ठीक है। आज भारत में बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जिसमें आप जानते हो उसकी वस्तु स्थिति क्या है। फिर प्लेसमेंट की बात करें तो डेफिनेटली होता है, आप भर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी भर सकते हो, ऑल इंडिया रेडियो में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उसमें भी आपके जॉब के चांसेस रहते हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम आप जानते होंगे, काफ़ी बेहतरीन एक संस्थान है। फिर परियोजना मूलक, ये हिंदी पत्रकारिता की, ये जो है हिंदी पत्रकारिता की एक मास्टर्स डिग्री होती है, बीएचयू में स्पेशली ये है,
ठीक है, इसमें भी प्लेसमेंट की संभावना है। हमारे जो मास्टर्स या बीएचयू एमए का जो पूरा एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा करके इन सब की डिटेल्स बताए हैं। ठीक है, अभी इसमें आगे बात करेंगे कि कैसे तैयारी करेंगे इसकी। ठीक है, आईआरडीएम की अगर हम बात करें, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ये कोर्स मैंने 4 एमए के कोर्स दिए थे, उसमें से 3 में मेरा 1 रैंक था, अलॉन्ग विथ मास्टर्स इन सोशल वर्क, आईआरडीएम और एमलिब, और एक और कोर्स मैंने दिया था। 4 कोर्सेज में मेरे 3 में टॉप रैंक थे। तो ये आईआरडीएम का जो कोर्स है, ये भी आपको अगर ग्रामीण सेक्टर में आप सोशल चेंज कुछ करना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। मेरे साथ के बच्चे, जिस बैच में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, उसमें यहाँ के भी बच्चे कुछ सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ट्रैवल आपको पता है आज के ज़माने में टूरिस्ट गाइड और इन सब का एक अलग कल्चर डेवलप्ड है। सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो घूमे फिरे, देश दुनिया को देखें। लेकिन आप कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जाते हो तो ये स्पेशली प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं जो घुमाने का काम करते हैं, जस्ट लाइक बिहेविंग लाइक अ टूर गाइड। तो वो उनके लिए, लेकिन उनकी कंपनीज जो होती है, जैसे दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में, वो उनकी कंपनी होती है, वो उनको पे करते हैं और अच्छा खासा पेमेंट देते हैं अलॉन्ग विथ ऑल अदर सर्विसेज। तो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया। फिर मास्टर्स इन सोशल वर्क की अगर हम बात करें, एमएसडब्ल्यू की, तो ये हमारा कोर्स है जिससे मैंने पढ़ाई की थी और फिर मेरी प्लेसमेंट हो गई। तो ये बहुत ही बढ़िया कोर्स है। एक तो इस कोर्स का एक ये काफ़ी न्यू इमर्जिंग कोर्स है, और जैसे आप सुनते होंगे ना, यूनाइटेड नेशंस, WHO या फिर जो भी सोशल सेक्टर की एजेंसीज हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या बड़ी बड़ी एजेंसी, जैसे मेरी प्लेसमेंट केयर इंडिया में हुई थी। केयर इंडिया खुद 185 देशों में कार्यरत है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या जितनी भी हेल्थ एजेंसीज हैं, एजुकेशन एजेंसीज हैं, सब में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। सोसाइटी को चेंज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये, जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं या जो संस्थाएं यहाँ पे काम करती हैं। ये हो गया कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट में आपके काफ़ी अच्छे स्कोप हैं। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, ये जितने भी कोर्सेज हैं सबकी फी स्ट्रक्चर, मतलब किसी किसी का ही 15,000 है, अदरवाइज 30K से एबव है। सबका फी स्ट्रक्चर 30K से ऊपर है। जैसे मेरे भी कोर्स का 30K प्लस था, मतलब 2-2.5 हज़ार जो हमारे रेगुलर फी होती है ना बीएचयू की, वो देना पड़ता है। फिर एनर्जी इकोनॉमिक्स, ये भी एक कोर्स है। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। जो बड़ी बड़ी महारत्न कंपनियां हैं या नवरत्न कंपनियां हैं, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा ये संभावना रहता है। ये मैंने ऐसे ऐसे कोर्सेज रखे जिसमें 100% प्लेसमेंट की संभावना रहती है। ठीक है, हमारे कॉलेज में अभी तक है। पैंडेमिक में थोड़ी सी स्थिति, चूँकि कांटेक्ट कर पाना मुश्किल था, कंपनीज बंद थी, बट ये एवरी ईयर लागू रहेगा। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो एक तैयारी करने के क्रम में आपको 1-2 चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो रेगुलरली पूछी जाएंगी, जैसे करंट अफेयर्स, ये कभी चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद जीके, ये कभी चेंज नहीं होगा। और मैथ्स और रीजनिंग, ये कौन सा मैथ्स रीजनिंग, मतलब 4-5 चैप्टर मैथ्स के हैं और 4-5 चैप्टर रीजनिंग के हैं। इतने अगर आप पढ़ लिए, प्लस एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, लैंग्वेज मतलब भाषा आप सेलेक्ट करोगे इसके साथ, क्योंकि भाषा तो सबका जड़ है, एक भाषा हर जगह पढ़ना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोटा मोटी नहीं मैं कह रहा हूँ, यही कंप्लीट सिलेबस है। सिलेबस इसको तोड़ करके ही आपको करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी साइंस, जनरल साइंस, ये सब लिख देगा, लेकिन मेन कंटेंट यही रहने वाला है। और जीके, मैथ, रीजनिंग है। इसके लिए हमारे पास फुल फ्लेज कोर्स अवेलेबल है 1250 रुपए की। आप अगर ज्वाइन करते हो तो पूरा तैयारी आपका हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जीके जीएस आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो आप मैथ्स की सिर्फ हमारी कोर्स 499 में ज्वाइन कर सकते हो। कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं मैथ्स रीजनिंग की, तो आप उसको ज्वाइन करके अवेल कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना ही पे करना है, कब तक, जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आपको जो आता है पढ़ो, स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, पढ़ना है। वीडियो में आप देखोगे मैंने पढ़ने के सारे तरीके बताए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी क्या डिमांड्स है, और लाइक किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।